सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। सो ये इनोवेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नीड सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया है। बहुत ही इजी नोट्स थे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। एंड आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्कोप ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, इन व्यू ऑफ सोशल चेंज एंड इन व्यू ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्स्टिकल इन द path of innovation and role of education in reducing that obstacles and upbringing innovations. सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज स्कोप ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। डू यू नो स्कोप का मतलब क्या होता है? सो स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र यानी एरिया। किस एरिया में इनोवेशन का वर्क होता है, तो हमें एरिया यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। तो हमें इनोवेशन का यूज टेक्नोलॉजी में क्या है वो चीज पढ़ना है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे इनोवेशन का यूज होता है या करना चाहिए। तो एक शॉर्ट इंट्रो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आप समझते हैं जैसे एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी को स्टैंड आउट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बैकबोन की बहुत ज़रूरत होती है, उसी तरह आज के समय को, आज के लोगों को, सोसाइटी को, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा तो एक तरह से ये हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे वर्ल्ड को, हमको सपोर्ट करेगा जैसे एक बैकबोन एक ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करती है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ा स्कोप है। लेट अस डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट कि कौन कौन से कहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज होता है, क्या स्कोप है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का बहुत यूज होता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप स्कोप पढ़ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में कैसे कैसे इनोवेशन का यूज होता है। सो जैसे जैसे इनोवेशन होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डाटा प्रोटेक्शन में हमारे टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो इन सब में हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज होता है। तो ये क्या है? एक एरिया है जहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज होता है। तो ये चीज क्या है? स्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इनोवेशंस हुए हैं वो सब कहाँ पे यूज होते हैं? पहला एरिया आपने पढ़ लिया है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में होता है। सेकंड आप देखेंगे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में होता है। आजकल जो हेल्थ केयर में सर्जरीज होती हैं, कुछ सर्जरीज रोबोट्स द्वारा की जाती है। आजकल आप रेस्टोरेंट में भी देखेंगे तो फूड सर्व करने के लिए रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है? एक स्कोप है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशन हुआ है उनका यूज, उनका किस एरिया में यूज होता है, तो वो एरिया है ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी आप जानते हैं क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी यानी कोई रिसोर्स को ऐसे यूज करना जो कि हमारी भी नीड्स को मीट करे एंड जो आने वाली जनरेशन है उनकी भी नीड्स को वो मीट करे। तो ये सब क्या है? पेट्रोल, डीजल, इन सबको रिप्लेस कर रहा है। फैक्ट्रीज को, मशीन्स को चलाने के लिए आजकल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी होने लगा है। आजकल लोग अपने घरों में भी सोलर पैनल्स लगवाने लगे हैं ताकि वो लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज कर पाए। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जो कि सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये एक और एरिया है जहां पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR एंड वर्चुअल रियलिटी यानी VR। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक और चीज कहाँ यूज होती है? आजकल आप देख रहे हैं गेमिंग सेक्टर इतना बढ़ रहा है, आजकल एजुकेशन भी ऑनलाइन दी जा रही है। तो ये सब क्या है? एक स्कोप है जहां पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज होता है। सो आप ये इजी से पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में नवाचार का क्षेत्र। तो सोशल चेंज लाने के लिए इनोवेशन किस तरह से कहाँ कहाँ पे वर्क करता है वही चीज हमें पढ़ना है। तो एक शॉर्ट इंट्रो आप देख सकते हैं। इनोवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग सोसाइटी, इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। सो देखिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में अगर इनोवेशंस होंगे तो ये क्या करेगा? ये क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा।
और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, तो अपने आप एक सोशल चेंज आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं स्कोप्स लिखे हुए हैं कि किन किन एरियाज में इनोवेशन वर्क करता है जिसकी वजह से सोशल चेंज होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीज़ मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी ख़त्म हो सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं, अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। हमको नेचुरल रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है, जो प्रकृति से रिसोर्सेज मिले हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हम जो रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, उनको बचा सकते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड इनोवेशंस होंगे और नए नए इनोवेशंस होंगे, जैसे कि आपका बैटरी वाली स्कूटी आ गई है, लोग अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इनोवेशन हुए हैं और इन इनोवेशंस का यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ एक इनोवेशन का यूज़ है जिससे कि सोशल चेंज होगा। नेक्स्ट है इनोवेशन से क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। अब आजकल इनोवेशन की वजह से इतने सारे ऐप्स बन गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एंड आप घर बैठे भी कोई भी नॉलेज ले सकता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये एक तरह से क्या है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, यानी सोशल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है कल्चरल एंड बिहेवियरल शिफ्ट्स। अब आजकल मीडिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि लोग जो उनका रूढ़िवादी बिहेवियर था, यानी उनका जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स या फिर ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, जैसे कि वुमेन्स को बाहर नहीं जाना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए, उन्हें एजुकेशन नहीं करना चाहिए, मेंस घर का वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की जो भी ऑर्थोडॉक्स बिलीव है यानी रूढ़िवादी सोच है पुराने ज़मानों की, तो इनोवेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें जो कल्चरल एंड बिहेवियरल इन लोग का बिलीव्स हैं पहले से जो चले आ रहे हैं, वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं। और अगर इस तरह की मान्यता चेंज होंगी तो समाज में एक सोशल चेंज आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, AI बेस्ड टीचिंग एड्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल प्रमोट्स एक्सेसिबिलिटी। तो इनोवेशन क्या हो रहा है, आजकल लोग ई लर्निंग कर सकते हैं, कहीं पे बैठ के ई लर्निंग कर सकते हैं, अगर उनके पास नेटवर्क फैसिलिटी है तो वो आसानी से एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एक्सेसिबिलिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एडवांसमेंट। हाँ, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो समाज में एक अपना सोशल चेंज होगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एडवांसमेंट। हेल्थ केयर एडवांसमेंट में जैसे कि AI डायग्नोस्टिक्स होने लगे हैं आजकल, AI के थ्रू लोगों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, एंड रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, अलग अलग मशीन्स डेवलप हो रही हैं जो कि अलग अलग बीमारियों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक हमारे सोसाइटी में एक चेंज लाता है। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इनोवेशंस यूज़ होता है एंड सोशल चेंज लेके आता है, एक सामाजिक परिवर्तन लेके आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में नवाचार का क्षेत्र। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप ऊपर वाले से थोड़ा मैच्ड पाएंगे, थोड़ा मिलते जुलते पाएंगे, क्योंकि सेम वही चीज़ है कि मतलब इनोवेशन होने से क्या सोशल चेंज हो रहा है। तो ऑलरेडी जब इनोवेशन होगा मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो एक चेंज तो आएगा ही, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, इंडस्ट्रीज में हो, कहीं भी। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में कोरिलेट करते हैं। आप अपने मन से भी अगर सोच कर लिखेंगे कि इनोवेशन होने से क्या क्या हो रहा है तो आप इजीली इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लिख पाएंगे अपने एग्जाम में। तो यहाँ पे इनोवेशन का स्कोप क्या है, साइंस में, साइंटिफिक टेम्पर में, उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। तो पहला है एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो नई नई डिस्कवरीज आ रही हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं आजकल लोग चांद तक पहुँचने लगे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनोवेशन हो रहा है। जब इनोवेशन होगा तो ये सारी चीज़ अपने आप डेवलप होंगी। नेक्स्टली आप देख सकते हैं हेल्थ एंड मेडिकल इनोवेशन। तो आप देख सकते हैं इनोवेशन का यूज़ साइंस एरिया में कैसे यूज़ हो रहा है। पहले तो रिसर्च में यूज़ हो रहा है, स्कोप है किसका। देन है हेल्थ एंड मेडिकल इनोवेशंस। फिर आता है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। आजकल स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया है, जैसे आप जानते हैं सुनीता विलियम्स और जो उनकी टीम थी वो चांद तक पहुँच गए हैं वो लोग।
और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है? ये इनोवेशन के द्वारा पॉसिबल हुआ है। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे हमारा इनोवेशन वर्क करता है साइंटिफिक एरियाज में। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सस्टेनेबल इनोवेशंस। फिर से वही आ गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं हम लोग और इनको बदल रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो उनसे बदल रहे हैं ताकि जो भी रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं वो हमारी आने वाले जनरेशन्स तक सस्टेनेबल रहें। सो इनोवेशन हो रहे हैं, तो साइंस, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस इनोवेशन हो रहा है। लोग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, आजकल फ़ोन से ही आप बैठे बैठे देख सकते हैं चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है साइंस, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस में। सो ये थे स्कोप। अब देख लेते हैं ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन, यानी नवाचार में क्या बाधाएं आती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट हैं इनोवेशन में, नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो एक इंट्रो आप देख सकते हैं, इनोवेशन फेसेस सेवरल चैलेंजेस दैट कैन हिंडर प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशंस। सम की ऑब्स्टिकल्स इंक्लूड, यानी ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हिंडर करते हैं, जो कि बाधाएं उत्पन्न करते हैं किसके पाथ में, इनोवेशन के पाथ में। जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग। तो देखिए, मान लीजिए अगर किसी के पास एक नया थॉट है, वो इनोवेशन करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो ये क्या है? एक बाधा है जो कि एक नया इनोवेशन, एक नया आविष्कार होने से रोक रहा है। सेकंड आप देख सकते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज। लोगों के अंदर एक माइंडसेट होता है, हाँ जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, हम नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ क्यों करें। तो जब लोग ही अडॉप्ट नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजी को, नए इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो लोग उसको बनाएंगे ही क्यों? जो लोग बनाना चाहते हैं, जो लोग इनोवेट करना चाहते हैं कोई चीज़, जब वो देखेंगे कि लोग उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्यों ही करेंगे इनोवेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेगुलरिटी चैलेंजेस। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ आ जाती है लेकिन उसे रेगुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। लीगली लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। अपनी चीज़ इनोवेट भी अगर वो कर लेते हैं तो उसे मार्केट में लाने के लिए उन्हें बहुत तरीके के लीगल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है एंड जिसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनोवेशन कैसे होगा। सेकेंड लास्ट है फियर ऑफ फेलियर। आज के समय में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर वो चीज़ मार्केट में नहीं चली, वो चीज़ लोगों ने अडॉप्ट नहीं की, तो उनका जो टाइम है, पैसा है, उनकी मेहनत है, वो सब पानी में चली जाएगी, यानी बर्बाद हो जाएगी। तो लोग इसलिए भी नए आविष्कार, नया इनोवेशन करने से डरते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्किल गैप्स। लोगों के अंदर स्किल्स की कमी है। प्रोफेशनल स्किल्स की कमी की वजह से जब लोगों के पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो वो लोग इनोवेशन कैसे कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल स्किल की कमी की वजह से बैरियर है, एक स्किल गैप इनोवेशन के फील्ड में। तो ये थे कुछ ऑब्स्टिकल्स। अब देख लेते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड ब्रिंगिंग इनोवेशन, यानी बाधाओं को दूर करने और नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका। एजुकेशन का क्या रोल है, ये जो ऊपर ऑब्स्टिकल्स हैं इनको दूर करने में और इनोवेशन को और बढ़ाने लाने में। पहला है, अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा और जब उनकी रचनात्मक सोच विकसित होगी तो लोग इनोवेशन करना चाहेंगे। नेक्स्ट है, हम एजुकेशन के थ्रू उनके स्किल गैप को ब्रिज कर सकते हैं। अगर लोग को हम एजुकेशन देंगे, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी और जब स्किल्स डेवलप होंगी तो लोग इनोवेशन करना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंकरेजेस रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम एजुकेशन के थ्रू लोगों के अंदर इस सोच को पैदा करें कि रिस्क टेकिंग कोई फेलियर नहीं है लेकिन एक लर्निंग स्टेप है, तो इस तरह से हम लोग इनोवेशन के फील्ड में ऑब्स्टिकल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्रूव्स अवेयरनेस एंड अडेप्टेबिलिटी। एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो लोगों का भला कर सकती हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट है, इन्हांसेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। सो एजुकेशन के थ्रू हम लोग नई नई पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि लोगों को हेल्प हो कुछ इनोवेशन क्रिएट करने में, कुछ इनोवेटिव चीज़ को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथन एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे कि उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स, उन्हें भी सोसाइटी को कुछ अपना योगदान देना चाहिए, तो ये चीज़ इनोवेशन को बढ़ावा देती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप दोनों ही तरीके से, रिड्यूसिंग ऑब्स्टिकल्स एंड अपब्रिंगिंग इनोवेशन, दोनों में ही लिख सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। अगर हम एजुकेशन के थ्रू लोगों को
टेक्निकल और स्किल्स उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे तो वो लोग इनोवेशंस करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के पास अगर स्किल होगी, अगर उनके पास क्रिएटिव माइंडसेट होगा एंड स्किल होंगी तो क्यों ना लोग इनोवेशन करना चाहेंगे, ज़रूर वो इनोवेशन कुछ ना कुछ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हांसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या करता है, एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ावा देता है। लोग आजकल क्या करते हैं, बच्चे आपने देखा होगा एजुकेशन के थ्रू रिसर्च में जाते हैं, तो जब वो कोई चीज़ का रिसर्च करते हैं एंड रिसर्च करने के बाद वो अपना एक इन्वेंशन, अपनी कोई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो एजुकेशन उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि वो लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई क्रिएटिव आइडिया ढूंढें, कोई क्रिएटिव इनोवेशन करें। सो ये तो कुछ पॉइंट्स, आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।